हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को समझिएगा और उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, जब एक कार की गति 2 गुनी हो जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 गुना, ऑप्शन 2 चौगुना, ऑप्शन 3 आधा या ऑप्शन 4 1/4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 चौगुना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? आपके ऑप्शन है, पहला जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी, या ऑप्शन 2 सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, या ऑप्शन 3 उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, या ऑप्शन 4 उसके आकार के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन 3 उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन 3 उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है, पहला 5 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा 6 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा 11 किलोमीटर पर सेकंड, या चौथा 15 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 15 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, हमें पता है पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 15 किलोमीटर पर सेकंड के न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ़ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर, आपके ऑप्शन है, ऊपर उठता है, ऑप्शन 2 नीचे गिरता है, ऑप्शन 3 उतना ही रहता है, ऑप्शन 4 पहले गिरता है और फिर उठता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 उतना ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में, आपके ऑप्शन है, क्या होता है? अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन 2 अनुक्रमिक कमी आएगी, या ऑप्शन 3 बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, या ऑप्शन 4 घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न संख्या 6, जब बर्फ़ के 2 घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तब उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला वांडर वाल के बल, दूसरा ऑप्शन 2 द्विध्रुव आघूर्ण या मोमेंट जिसे कहते हैं, या ऑप्शन 3 हाइड्रोजन आबंध बांड रचना, या ऑप्शन 4 सहसंयोजक आकर्षण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 सहसंयोजक आकर्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? आपके ऑप्शन है, पहला बर्नौली नियम, ऑप्शन 2
पोसियल्स सिद्धांत, या ऑप्शन 3 पास्कल नियम, या ऑप्शन 4 आर्किमिडीज का नियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 पास्कल नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, यदि वायु दाब मापी यंत्र जिसे बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम, आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बहुत गर्म होगा, ऑप्शन 2 अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन 3 शीतलहर वाला होगा, या ऑप्शन 4 कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अत्यधिक तूफानी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, जब बस मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उस पर बाहर की ओर कर्षण, ऑप्शन 2 गति का जड़त्व, ऑप्शन 3 संवेग में परिवर्तन, या ऑप्शन 4 त्वरण में परिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 गति का जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, आपके ऑप्शन है पहला तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन 2 बत्ती में से तेल का विसरण होता है, ऑप्शन 3 पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, या ऑप्शन 4 कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, आपके ऑप्शन है पहला तेल पानी से हल्का होता है, ऑप्शन 2 तेल अधिक श्यान होता है, ऑप्शन 3 तेल पानी में नहीं घुलता है, या ऑप्शन 4 तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 12 हमारे पास है वो क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। आपके ऑप्शन है पहला आर्किमिडीज, ऑप्शन 2 फैराडे, ऑप्शन 3 न्यूटन, या ऑप्शन 4 गैलीलियो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 न्यूटन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, प्रश्न संख्या 13, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। आपके ऑप्शन है पहला बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ऑप्शन 2 कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन 3 बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, या ऑप्शन 4 कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, ऑप्शन फर्स्ट द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, ऑप्शन 2 भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ऑप्शन 3 भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या ऑप्शन 4 भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है
तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होता है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन 2 वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ऑप्शन 3 वह उसी स्तर पर रहता है। या ऑप्शन 4 वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर उठता है या नीचे जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन फर्स्ट पवनों द्वारा, ऑप्शन 2 पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, ऑप्शन 3 गुरुत्व द्वारा या ऑप्शन 4 बादलों द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरुत्व द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन 2 गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ऑप्शन 3 स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना या ऑप्शन 2 मात्र सुविधा के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन है वह भंगुर नहीं होता, ऑप्शन 2 उसकी प्रत्यास्था कम होती है, ऑप्शन 3 उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है या ऑप्शन 4 उनमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। आपके ऑप्शन है, पहला आर्द्रता के रूप में, ऑप्शन 2 बिंदुओं के रूप में, ऑप्शन 3 धूम कोहरा के रूप में, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट आर्द्रता के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह, आपके ऑप्शन क्या हो जाता है, मरकरी में डूब जाएगी, ऑप्शन 2 मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, ऑप्शन 3 असंतः मरकरी से निमज्जित हो जाएगी, ऑप्शन 4 मरकरी में घुल जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर उठेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 घट जाता है, ऑप्शन 3 कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन 4 शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 घट जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 जो कि हमारे पास है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है, पहला द्रव ठंडा हो जाता है, ऑप्शन 2 द्रव उबलने लगता है, ऑप्शन 3 द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन 2 द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 द्रव उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। आपके ऑप्शन है, पहला घर्षण बल, ऑप्शन 2 अपकेंद्री बल, ऑप्शन 3 गुरुत्व बल या ऑप्शन 4 श्यान बल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अपकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 हमारे पास है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। आपके ऑप्शन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, ऑप्शन 3 ड्यूट्रॉन या ऑप्शन 4 अल्फा कण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 अल्फा कण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, प्रश्न संख्या 25,
प्रश्न संख्या 25 क्या है? सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुल एकत्र होंगे? आपके ऑप्शन हैं, पहला तली के निकट, ऑप्शन 2 तली के मध्य में, ऑप्शन 3 गर्दन के निकट, या ऑप्शन 4 बुलबुले बोतल में एक समान वितरित रहते हैं। ये इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गर्दन के निकट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अवश्य एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो सीधे आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।